जिला पुलिस करनाल को पिछले कुछ समय से लगातार ट्रांसफार्मर चोरी होने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इन शिकायतों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक करनाल गंगाराम पुनिया ने निरीक्षक हरजिंदर सिंह के नेतृत्व में कार्यरत डिटेक्टिव स्टाफ की टीम को जिम्मेदारी सौंपी। इन वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करते हुए एएसआई देवेंद्र सिंह व एएसआई गुरमेश सिंह की अध्यक्षता में टीमों द्वारा 18 जून को एक गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई। टीम द्वारा आरोपी एक बिलाल पुत्र शहजादीन वासी गांव मोडी जठलाना जिला यमुनानगर, दूसरा ताहिर पुत्र तहसीन वासी गांव शाहजहांपुर थाना किट्टौर जिला मेरठ, तीसरा वसीम अकरम पुत्र मोहम्मद अली वासी दौलतपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर, चौथा आमजद उर्फ बग्गी पुत्र इरफान वासी छोटा बांस थाना रादौर हाल मोडी जठलाना यमुनानगर को दिनांक 18 जून की रात को थाना इंद्री के गांव अंशु माजरा के एरिया से चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को 19 जून को अदालत में पेश किया गया और आरोपी फिलहाल विभिन्न धाराओं में पुलिस रिमांड पर चल रहे थे। आरोपियों से थाना इंद्री व कुंजपुरा के एरिया से 187 वारदातों को अंजाम देने बारे खुलासा हुआ है। दौरान रिमांड आरोपियों से पूछताछ व अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातों को अंजाम देने से पहले दिन के समय मोटरसाइकिल पर सवार होकर रेकी करते थे। आरोपी रेकी करने के दौरान तांबा क्वाइल वाले ट्रांसफार्मर को ही चिन्हित करते थे, जिसके बाद आरोपी रात के समय अवैध असले के साथ आते थे और खंभे से ट्रांसफार्मर को नीचे गिराकर उसमें से तांबा क्वाइल व लोहे की पत्तियों को कट्टे में भरकर मोटरसाइकिलों पर रखकर मौके से फरार हो जाते थे। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी हमेशा इन वारदातों को रात 11 बजे से 3 बजे के दौरान अंजाम देते थे। आरोपी ट्रांसफर चोरी करने के बाद अपने अपने ठिकानों पर पहुंच जाते थे। आरोपी चोरी करने के बाद हमेशा अपने ठिकाने बदलते भी रहते थे, जिसके बाद आरोपी तांबा क्वाइल को सस्ते भाव में किसी कबाड़ी को बेचकर उन रुपयों से नशा करते, याशी करते वे अपने घर का खर्च चलाते थे। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों ने इन वारदातों को अक्टूबर 2021 से जून 2022 के दौरान अंजाम दिया था। आरोपियों से खुलासा हुआ कि आरोपियों की 9 सदस्यों की गैंग है, जिसमें से 5 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी हैं। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों के परिवार के सदस्य भी इन वारदातों को अंजाम देते थे और वह भी जेल में कई बार सजा काट चुके हैं। डिटेक्टिव स्टाफ की टीम ने मार्च 2022 में भी ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया था, जिनसे 338 वारदातों को अंजाम देने बारे खुलासा हुआ था। इस गैंग के सदस्य भी आरोपियों की पहचान के थे। आरोपियों के कब्जे से 250 किलोग्राम तांबा क्वाइल व लोहा पत्ती, एक देसी पिस्तौल व वारदात में इस्तेमाल 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। आरोपियों को आज अदालत में पेश किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कि आपको विदित है, इंद्री एरिया में ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातें कुछ समय से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए एसपी साहब ने हमें एक स्पेशल टीम के तौर पर वहाँ ड्यूटी लगाई थी, जिसे काम करते हुए हमारी टीम 18 जून को इंद्री एरिया में जो रात चेकिंग पर थी, उन्होंने एक सस्पेक्टेड एक बाइक को पकड़ा, पल्सर बाइक पकड़ी, जिस पर 3 लड़के सवार थे, जो कि तलाशी लेने पर उनके पास से तांबा पाया गया, जो कि पूछताछ और उसके बाद पता लगा कि ये ट्रांसफार्मर और खेतों में तारे चोरी करते हैं। जो उस दिन से लगातार ये हमारे पास रिमांड पे चल रहे हैं, जिन्हें हम करीब 6 मुकदमों में इनकी अरेस्ट हो चुकी है। उसके अलावा इन्होंने कुल जो अब तक 187 वारदातों का जो खुलासा किया है, जो इन्होंने माना कि हमने की है, और इनके पास से हमने 3 बाइक, जिन बाइक को ये प्रयोग करते थे, वो बरामद की है। इसके अलावा ये देसी कट्टा अपने पास रखते थे, जब रात को वारदात को अंजाम देते थे, वो देसी कट्टा इनसे बरामद किया है, और करीब 250 किलोग्राम जो इनसे तांबा व जो भी सामान ट्रांसफार्मर का उनसे बरामद किया है। ये कुल 9 सदस्य हैं इस ग्रुप के, जिनमें से 4 को हमने पकड़ लिया है और 5 को बहुत जल्दी। सर, पूछताछ के दौरान बाकी सदस्यों के बारे में कोई जानकारी मिली और ये कहाँ से हैं आरोपी? बिल्कुल ऐसे है, हमें पहले 3 लड़के पकड़े गए थे 18 तारीख को। पूछताछ के बाद उन्होंने 6 नाम और डिस्क्लोज किए थे, जिनमें से एक लड़के को हमने बाद में पकड़ा है, जो कि विद वेपन पकड़ा गया था। 29 तारीख को ये कुंजपुरा के एरिया से पकड़ा गया था। 5 अभी पेंडिंग है। इन 5 को भी अरेस्ट किया, 9 ग्रुप सभी को अरेस्ट किया है, जिनमें से ये जो पहले 3 पकड़े गए थे, ये जठलाना थाने के एरिया में आते हैं, यमुनानगर के पास। उसके अलावा जो चौथा पकड़ा गया तो यूपी के दौलतपुर का है। इनके ठिकाने अलग अलग जगह है, जो कि दौलतपुर में भी है, यहाँ जठराना एरिया में भी है, और उसके अलावा इनके सहारनपुर में भी एरिया में इनके ठिकाने। कहाँ पर बेचते थे ये सारा सामान वगैरह? ये कुछ इनके जो अभी इनके साथ साथी है अधिकारी, वो आगे इनका सेल और वो बेचते थे सभी माल। जो इन्होंने अपना माल रखा हुआ था या कुछ इनका बेचने के लिए भी तैयार थे, वो माल बरामद हुआ। बाकी साथी पकड़े जाएंगे, फिर ये क्लियर। ट्रांसफार्मर की ही चोरी क्यों करते थे? ट्रांसफार्मर की ही आदि नहीं है,
बस वैसे अपने शौक के लिए, अपने घर के खर्चे क्या पानी के कुछ लिए। शौक थे, मतलब कुछ ऐसे? शौक कुछ नहीं, घर बार का खर्चा पानी चलाने के लिए इन्होंने काम छोड़ रखा है। सुबह अपना कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं, बस चोरी करना। रात के समय में पाँच वारदातों को पर पकड़ने अंजाम के लिए देते कौन कौन सी टीम? एक ट्रांसफार्मर जो सबसे छोटा ट्रांसफार्मर 16 किलोवाट का, उसमें से भी कम 35 किलो तांबा निकलता है। और तांबे की आज जो मार्केट वैल्यू 800 से 900 रुपये है। और काम करने पर दिहाड़ी कम बढ़ती है, इसमें इनका लालच बढ़ता गया, ज़्यादा कमाई होती है, ज़्यादा कमाई करने के चक्कर 800 में। से पाँच 900 को रुपए किलो पकड़ने के ऐसे लिए तो? कहाँ पर, 5 को पकड़ने के लिए क्या 187 टीमें मामले बनाई हैं। गई हैं? कितनी टीमें बनाई गई? ये हमारी टीम वर्किंग कर रही है, उसमें हमने अपनी टीम के 3 से 4 ग्रुप बनाए जो अलग अलग जगह छापेमारी कर रही है और लगातार सर इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। पीछे भी आपने करीब 200 के करीब मामले FIR सुलझाई थी, उसमें भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। बिल्कुल। हमारे द्वारा 3 गैंग पकड़े जा चुके हैं, जिनमें फर्स्ट गैंग में करीब 250 के करीब वारदातें मानी, दूसरे में तकरीबन 350 वारदात थी। और अब ये ग्रुप है जिसमें 187 के करीब वारदातें जो उन्होंने कबूल की है। और एक हैरानगी की बात यह है कि ये भी उन्हीं जो इससे पीछे लास्ट हमने मार्च मंथ में पकड़े थे, उनसे रिलेटेड है, उनकी फैमिली से रिलेटेड है, उनके रिश्तेदार, उनके परिवारों में से।